हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल साईं श्रद्धा क्लासेस में। अब तक हमने इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, SYGC इकोनॉमिक्स की सीरीज़ मैंने शुरू की थी, जिसमें हमने पहला चैप्टर शुरू किया था। काफ़ी कुछ हमने सीख लिया था। हमने पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन को भी सीखा था। ब्रांचेस क्या होती है इकोनॉमिक्स की, ये भी पढ़ा हमने लास्ट लेक्चर में। पार्ट 1 में मैंने आपको ये बताया कि मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। तो पार्ट 1 का वीडियो पूरा पड़ा हुआ है। आप इसके बाद हम पार्ट 2 में देखने वाले हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में थियोरी भी पढ़ी थी, उसकी क्या क्या थियोरी होती है, थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, अलग अलग थियोरीज, फीचर्स पढ़े थे हमने। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, प्राइस थियोरी होती है, प्राइस इक्विलिब्रियम होता है, बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन पे होती है, स्लाइसिंग मेथड होता है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में दोस्तों। पूरा वीडियो आप देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं आपका दोस्त अमलेश सोनी आपको इकोनॉमिक्स सीरीज में चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में शुरुआत करते हैं, पार्ट 2 मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पर देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले यहाँ पर चीज़ें ऐसी होती हैं कि मैक्रो का मतलब कि जब ब्रांच ऑफ इकोनॉमी की ब्रांच है जो कि एनालाइज करती है पूरे इंटायर इकोनॉमी को, ये डील करती टोटल। इसमें सब बड़े बड़े की बात होगी, टोटल एम्प्लॉयमेंट, पूरी रोजगार क्षमता कितनी है, नेशनल इनकम क्या है, पूरे देश की कमाई कितनी है, नेशनल आउटपुट क्या है, कितना उत्पादन कितना है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है देश में, टोटल कंजम्पशन क्या है कंट्री का, टोटल सेविंग क्या है, जनरल प्राइस लेवल क्या है, इंटरेस्ट ऑफ रेट क्या है, इन्फ्लेशन ट्रेड साइकिल क्या है, बिजनेस फ्लक्चुएशन एटसेट्रा, इन सब चीज़ों के बारे में। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स एक स्टडी ऑफ एग्रीगेट है। स्टडी ऑफ एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब हो गया टोटल, एग्रीगेट का मतलब हो गया टोटल, ठीक है, एग्रीगेट का मतलब हो गया टोटल। तो टोटल के बारे में पढ़े होती भाई, मैक्रो इकोनॉमिक्स डायरेक्टली डील्स विद टोटल। तो हमने माइक्रो में पढ़ा था इंडिविजुअल, और ये क्या है, ये टोटल की बात हो रहा है, एग्रीगेट की बात हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको डेफिनेशन में देखिए क्या बोला है, LJL हसन ने बताया है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसी ब्रांच है इकोनॉमिक्स की विच कंसीडर्स द रिलेशनशिप, एक ऐसा रिलेशनशिप बिटवीन अ लार्ज एग्रीगेट्स सच एज अ वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टोटल अमाउंट ऑफ सेविंग, इन्वेस्टमेंट, नेशनल इनकम एटसेट्रा। वही बात हो गई, इन्होंने भी वही बोला कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसका मतलब हो गया कि इसमें कोई भी चीज़ आएंगी जिसका रिलेशन होगा लार्ज एग्रीगेट से, टोटल, और जैसे कि वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो या अनएम्प्लॉयमेंट हो, रोजगार लोगों की संख्या, टोटल अमाउंट ऑफ सेविंग क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट क्या है, नेशनल इनकम क्या है, ये सारी चीज़ें। तो ये डेफिनेशन भी बहुत ही आसान सी है, JL हसन ने बहुत ही आसान सी डेफिनेशन दी है, आप इसे याद कर सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेशन का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है थ्योरी सब्जेक्ट्स में, आप OCM बोलो या इकोनॉमिक्स बोलो या SP बोलो। देखो यहाँ पर देखिए, कार्ल शार्पियो ने बोला है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, डील्स विद द इकोनॉमिक फंक्शनिंग एज अ होल, ठीक है, पूरे होल के तौर पे काम करता है। ये चार्ट एक आइडिया देता है स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में। क्या आइडिया देता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में? हम लोग थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी रीड कर सकते हैं, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, इसके बारे में मंदी क्या है, जनरल प्राइस लेवल क्या है, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास क्या है, डेवलपमेंट क्या है, मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बंटवारा कैसे किया जाएगा। अब इकोनॉमिक इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में जो बात हुआ है, थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट,
ये बताना चाह रहा है कि भैया इसमें दो तरीके की थियोरी के फंक्शन काम होता है कि तो कंजम्पशन फंक्शन कितना यूज हो रहा है इसके बारे में पढ़ते हैं हम, और एक इन्वेस्टमेंट फंक्शन कितना निवेश किया जा रहा है इसके बारे में पढ़ते हैं। थियोरी ऑफ बिजनेस साइकिल। ऑलराइट, तो ये आपका स्कोप हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स का। आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी स्कोप देखा है लास्ट लेक्चर में, मैंने आपको बताया है पार्ट 1 में। चलिए आगे बढ़ते बिना किसी रोक टोक के। ये देखिए थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये देखिए डिटेल में देखते जाइए। मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस एक्सप्लेन करता है फैक्टर्स टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या है? पूरे देश की कमाई। एम्प्लॉयमेंट क्या है? रोजगार क्या है? और जो फ्लक्चुएशन लाता है लेवल ऑफ इनकम में, इनकम के लेवल में जो भी चीजें फ्लक्चुएशन लाती इसके बारे में भी। आउटपुट क्या है? एम्प्लॉयमेंट क्या है? प्रोडक्शन। आउटपुट का मतलब क्या? प्रोडक्शन, उत्पादन। एम्प्लॉयमेंट क्या है? रोजगार क्या है? इससे ये भी पता चलता है कि लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है। डिटरमाइन टू हैव स्टडी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन को डिटरमाइन किया जाता है। बिजनेस साइकिल ऑल्सो पार्ट ऑफ पार्सल ऑफ थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, अब इस थियोरी के बेसिस से अपन बिजनेस साइकिल भी डिसाइड कर सकते हैं, और इससे थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, बार बार नाम आ रहा है, थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी डिटरमाइन की जाती है। बट अब इसी मैक्रो लेवल है, बड़े लेवल की बात हो रही है। तो यहाँ पर अब इनकम बोले तो पूरे फॉर्म का क्या हो गया? इनकम। एम्प्लॉयमेंट मतलब एक बड़े लेवल पे आ गया, रोजगार की बात की जा रही है। तो ये नेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थियोरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल सामान्य तौर पर कीमत क्या है, कीमत का निर्धारण किया जाता है। इन्फ्लेशन, मंदी की बात करें। माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस शो करता है कि जनरल प्राइस लेवल कैसे डिटरमाइन की जाएगी, और ये भी बताता है कॉजेस फ्लक्चुएशन इन इट, क्यों फ्लक्चुएशन क्यों आते हैं, उतार चढ़ाव क्यों आते हैं जनरल प्राइस लेवल में। ठीक है, जनरल प्राइस लेवल इज सिग्निफिकेंट एन अकाउंट ऑफ द प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। पता है, आर्थिक मंदी आ गई, मंदी आ जाता है, महंगाई आ गई, इस दौर में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की वजह से जनरल प्राइस लेवल जो है, थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल है ड्यू टू इन्फ्लेशन, प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन हो जाएगा तो यहाँ पर जनरल प्राइस लेवल गड़बड़ हो जाता है। तो ये भी टोटल मैक्रो लेवल की बात होती है। थियरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अगर बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट होती है इसमें थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, विकास क्या हो रहा है, प्रगति कितनी हो रही है, डेवलपमेंट क्या हो रहा है, ये बताता है। कॉजेज ऑफ अंडर डेवलपमेंट, कारण क्या है, क्यों विकास नहीं हो रहा है भाई, क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं, गरीबी क्यों है, फिर भी पॉवर्टी। ये सजेस्ट करता है स्ट्रेटेजीज, इससे ये भी पता चलता है स्ट्रेटेजीज की अपने को ग्रोथ करने के लिए, डेवलपमेंट पाने के लिए, विकास करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी बनानी होगी देश को। एक मैक्रो लेवल पे क्या क्या स्ट्रेटेजी बनानी होगी, क्या क्या इकोनॉमिक डिसीजन लेने होंगे, क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं आनी चाहिए। तो इस लेवल पे हो जाता है ये माइक्रो लेवल। मैक्रो थियरी इज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात होती है, बंटवारा सब तक पहुंचना चाहिए। जैसे कि शेयर्स ऑफ रेंट की बात कर लो आप, वेजेस की बात कर लो, इंटरेस्ट की बात कर लो, इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट ऑन टोटल नेशनल इनकम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बांटी जाती, क्योंकि बड़ा लेवल है तो बड़े में से छोटे लोगों को बांटा जाता है, एक एक हिस्सा आता है भाई। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट। आगे देखिए, फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स, स्टडी ऑफ एग्रीगेट, बार बार वही बात तो होगी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो डील करता है स्टडी ऑफ इकोनॉमिक, इकोनॉमी एज अ होल, इकोनॉमी एज अ होल, पूरा एक पूरे के साथ में, पूरे अर्थव्यवस्था को एक पूरे तौर पे सीखता है। ठीक है, ये कंसर्न है विद द एग्रीगेट ऑफ कॉन्सेप्ट, टोटल कॉन्सेप्ट से संबंधित है। जैसे कि नेशनल इनकम, देश की कमाई, देश का पूरा कमाई कितना है, नेशनल आउटपुट, देश का प्रोडक्शन कितना है, उत्पादन कितना है, नेशनल एम्प्लॉयमेंट, देश की रोजगार क्षमता, जनरल प्राइस लेवल, बिजनेस साइकिल एटसेट्रा। इनकम थियरी भी इसी से डिटरमाइन होती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी concept of national income. It is different element, methods of measurement and social accounting.
मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है विथ एग्रीगेट डिमांड, टोटल डिमांड, एग्रीगेट मतलब टोटल, जहाँ जहाँ एग्रीगेट, और एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट टोटल सप्लाई क्या है, इट एक्सप्लेन, ये बताता है कॉज ऑफ फ्लक्चुएशन, क्यों फ्लक्चुएशन क्यों हो रही है, डिमांड और सप्लाई ऊपर नीचे क्यों हो रहा है, वाई, नेशनल इनकम कम ज़्यादा क्यों हो रही है, ठीक है, नेशनल इनकम ऊपर नीचे क्यों हो रही है, दैट लीड टू बिजनेस साइकिल, जिसके कारण दैट इज इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, ये डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन का पता चलता है। और ये कैसे पता चलता है, इनकम थियोरी से। इनकम थियोरी कहाँ पे लगाई जाती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का फीचर है ये, ऑलराइट, ठीक है ना। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से ही हम लोग इनकम थियोरी भी देखते हैं, स्टडी ऑफ एग्रीगेट क्या होता है वो भी देखते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर है ये। आगे हम लोग फीचर में बढ़ते हैं, देखिए देखिए जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। अभी देखिए जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस की बात करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक डील करता है बिहेवियर ऑफ लार्ज एग्रीगेट, बार बार बात आ रही है लार्ज, बहुत बड़े पैमाने पर टोटल लार्ज एग्रीगेट, और उनके फंक्शनल रिलेशनशिप के बारे में। तो जनरल इक्विलिब्रियम डील करता है विद द बिहेवियर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ प्राइसेस ऑफ होल इकोनॉमी। एक जनरल लेवल पे हो जाता है, लार्ज लेवल मतलब पूरे इकोनॉमी की बात होगी, तो लार्ज लेवल पूरे इकोनॉमी मतलब इन जनरल, ठीक है, इन जनरल इतना इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। लार्ज नंबर मतलब मोटा मोटा बोलते हैं ना हम लोग कि भाई इन जनरल, चलो इतने लोग अनएम्प्लॉयड होंगे मोटे मोटे में, तो ये जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस होता है। इंटरडिपेंडेंस मैक्रो एनालिसिस में क्या होता है, अकाउंट ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन एग्रीगेट इकोनॉमी वेरिएबल सच एज इनकम, टोटल एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, सबका अपना अपना प्राइस लेवल हो गया। फॉर एग्जांपल जैसे कि चेंज इन लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया, अगर इन्वेस्टमेंट के लेवल में मैंने कोई बदलाव किया, ये फाइनली रिजल्ट करेगा इनटू चेंज इन द लेवल ऑफ इनकम। बट ऑब्वियसली अगर मेरे लेवल ऑफ इनकम में बदलाव हुआ, मेरा इनकम बढ़ गया, तो बट ऑब्वियसली मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। अगर मेरा इनकम कम हो गया तो बट ऑब्वियसली मैं इन्वेस्टमेंट कम करूंगा भाई। लेवल ऑफ आउटपुट, उसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट एंड इवेंचुअली द लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, आउटपुट बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, उसी तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ की भी बात हो जाती है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी उसी तरीके से काम करेगा, ठीक है। तो ये इंटरडिपेंडेंस है, कोई इंटरडिपेंडेंस, लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ा, कब बढ़ेगा, जब लेवल ऑफ इनकम बढ़ेगा, तो ये इंटरडिपेंडेंस है, समझ रहे हैं आप, तो रिलेटेड की बात हो रही है यहाँ पर। तो आगे चलते हैं हम लोग इसमें, लंपिंग मेथड, वहाँ पर स्लाइसिंग था, यहाँ पे लमसम मोटे मोटे में लेना है, लंपिंग मेथड एक मोटे मोटे में ग्राउंड फिगर लेना है। स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी के बारे में पढ़ाई होती है यहाँ पे, रादर देन इट्स पार्ट, एक हिस्से के नहीं, पूरी इकोनॉमी। जैसे प्रोफेसर बोल्डिंग ने बोला, प्रोफेसर बोल्डिंग नाम ध्यान में रखना है आपको, फॉरेस्ट इज एन एग्रीगेशन ऑफ ट्रीज, मतलब जो फॉरेस्ट है, जंगल है, वहाँ पर टोटल नंबर ऑफ, वो एक हिस्सा है टोटल ऑफ ट्रीज, नंबर ऑफ ट्रीज का, बट इट डज नॉट रिवील, लेकिन इससे ये नहीं पता चलता कि प्रॉपर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल ट्री। अब उसमें तो बहुत सारे ट्री होंगे ना, तो एक इंडिविजुअल ट्री का प्रॉपर्टी नहीं बताएगा वो, लेकिन हाँ फॉरेस्ट जो है वो एग्रीगेशन ऑफ ट्रीज है, फॉरेस्ट में पेड़ों का समूह है, टोटल है, लेकिन इससे ये नहीं पता चलता कि हर एक इंडिविजुअल ट्री का प्रॉपर्टी नहीं पता चलेगा। इंडिविजुअल ट्री का प्रॉपर्टी पता करना होगा तो माइक्रो लेवल पे जाना होगा। तो इट रिवील्स द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक। ये छोटे से शब्द से इन्होंने समझा दिया माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस, अब इससे ज्यादा क्या। ग्रोथ मॉडल्स, माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज ग्रोथ मॉडल, ये ग्रोथ मॉडल के बारे में भी पढ़ाया गया था। ग्रोथ मॉडल क्या है, ग्रोथ मॉडल क्या होता है, कैसा है ग्रोथ मॉडल। देखिए ग्रोथ मतलब बढ़ता हुआ, एक डेवलपमेंट, वैसे ग्रोथ होता है। देखिए यहाँ पे क्या पता है, जनरल वेरियस फैक्टर्स ऑफ कंट्रीब्यूट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अलग अलग ग्रोथ और डेवलपमेंट को ये लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। यूजफुल डेवलपिंग ग्रोथ मॉडल्स, ग्रोथ मॉडल्स को आगे बढ़ाने का बढ़ावा देता है। ये ग्रोथ मॉडल यूज किए जाते हैं स्टडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था का विकास क्या हो रहा है उसको समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि महारानोबिस ग्रोथ मॉडल एम्फसाइज द बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज, ये ग्रोथ मॉडल है। जनरल प्राइस लेवल में बोलता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ चेंजेस इन जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल में क्या लेवल, जनरल प्राइस लेवल में
स्टडीज द मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जनरल प्राइस लेवल, एक जनरल लेवल पे क्या कीमत निर्धारित की गई होगी, जनरल प्राइस लेवल है। पर्टिकुलर महानंदा समझो, महानंदा डेयरी के अपने उनके फूड जो उनके जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, तो वो प्रोडक्ट्स वो लोग का एक महाराष्ट्र के लेवल में अगर वो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं और वहाँ पर अगर लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वहाँ पे वो लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो लोग क्या प्राइसिंग देंगे पर्टिकुलर हाफ लीटर पैकेट का, समझो 25, और शायद थाने में दे रहे 25 में, मुंबई में दे रहे 20 है, ठीक है, मैक्रो लेवल पे इनका जाता है, ठीक है। तो एक जनरल प्राइस वो लोग डिटरमाइन करते हैं कि हाँ भाई टैक्सेशन वगैरह दे कि अपना प्रॉफिट वगैरह रखे, हम 25 रुपये रखते हैं तो मिल जाता है, तो एक जनरल प्राइस डिटरमाइंड होगा। तो वो हर जगह पे मुंबई के हर जगह कोने कोने में अगर वो जाएगा तो मिल्क 25-26 में ही जाएगा, बाकी अगर थाने के रीजन में 28 में जाएगा। तो इस तरीके से एक जनरल प्राइस लेवल होता है। एक छोटे से एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ऑल प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करेंटली बीइंग प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी, ठीक है। एक हिसाब से एक मोटा मोटा होता है कि ऑल प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इसी तरीके से प्रोड्यूस हो रही होगी, ठीक है। तो ये इससे पता चलता है कि अमूल वाला भी वही प्राइस रखेगा, तो एक टोटल ओवरऑल जो अदर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स है उनकी प्राइसेस लगभग सेम होती है, जनरल प्राइस लेवल होता है, ऑलराइट। तो ये बोलते हैं मैक्रो लेवल में जनरल प्राइस लेवल थियरी होती है ये, ठीक है। तो यहाँ तक ये हो गया आपका जनरल प्राइस लेवल मैक्रो के हिस्से में। अब आगे भी पढ़ लेते हैं इसमें हम लोग ने पॉलिसी ओरिएंटेड। कीन्स के हिसाब से मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो पॉलिसी ओरिएंटेड है, साइंस है। इसमें सुटेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज को बनाया जाता है, प्रमोट किया जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ, अर्थव्यवस्था का विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ आर्थिक विकास, जनरेट क्या होती है एम्प्लॉयमेंट, रोजगार बनाया जाता है, इन्फ्लेशन मंदी को रोका जाता है, इंडिस्पेशन मंदी वगैरह को रोका जाता है, ठीक है, आर्थिक मंदी महंगाई इन सब चीज़ों से लड़ा जाता है। तो ये पॉलिसी ओरिएंटेड प्रोग्राम इसमें आता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में कभी भी पॉलिसी ओरिएंटेड होता है। कोई भी एक जनरल लेवल पे, एक लार्जर लेवल पे, एक मैक्रो लेवल पे कोई अप्रोच पे जाना है तो ये पॉलिसी ओरिएंटेड होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। आप समझ सकते हैं ये बड़े लेवल पे देश के बड़े बड़े डिसीजन की पार्ट 2 मैक्रो इकोनॉमिक्स भी खत्म हो गया। आप इस वीडियो को पूरा प्यार दीजिए। मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा, आपके इकोनॉमिक्स के नेक्स्ट चैप्टर को भी मैं एक्सप्लेन करके दूंगा पूरी तरीके से। इस वीडियो अकाउंट्स की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप पूरा अकाउंट सीख सकते हैं, चैप्टर नंबर 1, जिसके मैंने पूरे टोटल 10 पार्ट डाल दिए हैं। आपका फाइनल अकाउंट तो कंफर्म 12 मार्क पक्का हो जाएगा अगर आपने देख लिया सारा, थियरी से लेकर प्रैक्टिकल तक। आप और ओशियन के मैंने चैप्टर 1 की 3 पार्ट डाल दिए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। चैप्टर 1 आपका कवर हो चुका है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। ये इकोनॉमिक्स का भी ये पहला चैप्टर मिल गया है आपको। इसके बाद और भी वीडियोस आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए टीम। मैं देख रहा हूँ मेरे सब्सक्राइबर्स जो है, जो नॉन सब्सक्राइबर लोग हैं, इन्होंने नहीं सब्सक्राइब कर रहा है, उनने भी देख रहे हैं लेकिन हमें सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। मैं चाहता हूँ दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से, आपके प्यार देने से हमको मोटिवेशन मिलेगा। आप सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, वो छोटा सा प्यार दे दीजिए हमको, हम आपके लिए और भी वीडियोस लाते रहेंगे। और आप लोगों में शेयर कर सकते हैं, शेयर करते रहिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़रूर देखिए, वीडियो को देखिए, पूरा देखिए अंत तक, तो आपको पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। 12वीं कक्षा के बच्चे जिनके पास भी ये वीडियो जा रही है वो इस पूरे लेक्चर को तरीके से देखिए, लूप में देखिए, एक बार नहीं समझता 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, पूरी तरीके से आप समझ पाएंगे।